कि ये स्पीड्स चलाने के लिए नहीं है, ये स्पीड सिर्फ डेमो के लिए थी। 110 तक आप इस बाइक को चलाइए, 120 तक। एक तो इस एक्सप्रेसवे की दिक्कत ये है, इसमें पैचेस बना के रखे हैं, और जब आप हाई स्पीड में किसी पैच के ऊपर से निकलते हैं ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे दोपहर के 3 बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून होना चाहिए टेक्निकली। सो लेट्स गेट बैक ऑन टू द टॉपिक। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक हाई स्पीड और थोड़ा सा टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ मैं, देखते हैं। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे। सो व्हाट विल डू, 2-3 स्ट्रेच लेंगे बीच में, जहाँ पे हमको लगेगा कि थोड़ा सा खाली स्ट्रेच है वहाँ पे लेंगे। रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो रहेगा, तो आराम से चलेंगे, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा सा ट्रैफिक होता है। और लेट्स सी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाइक को एकदम मैक्स आउट ही करेंगे, देखेंगे कि बाइक का पोटेंशियल कितना है, हमको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं। मैं नॉर्मल स्पीड में चलूँगा, मतलब लॉन्च नहीं करूँगा सच बाइक को, नॉर्मल जो लाइव सिनेरियो होते हैं उसमें चलेंगे। चलिए, ओके, ऑल राइट। थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका जो लो एंड है और मिड एंड है कितना सही है। आज टॉप भी देख लेते हैं। तो हमको एक फेयर आइडिया मिल गया है। देखिए, अभी 148 तक तो गया था, ठीक है। तो 148 पे भी मेन जो हमारा देखने का है वो ये है कि बाइक कितनी स्टेबल है। बाइक एकदम स्टेबल है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बाइक का मूवमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है या कॉन्फिडेंस पार्ट पे लूज़ हो रहा है। बाइक का मूवमेंट और सारी चीज़ें बहुत सही हैं, बाइक एकदम स्टेबल है इतने पे भी। मगर मैं फिर से कहूँगा, ये स्पीड्स चलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको चेक करना है, तो उसके लिए ठीक रहता है। बाकी आइडियल क्रूजिंग स्पीड वही 100-110 के आसपास ये बाइक बिल्कुल सही रहेगी। और इस स्पीड में ना कोई वाइब्रेशन रहता है, और एकदम आपको अगर पैनिक ब्रेकिंग लेनी है वो भी ले सकते हैं। अगर मैं आइडिया लगाऊँ ना, देखिए हल्की बाइक है, नेकेड बाइक है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 160 के आसपास तो जानी चाहिए, एनीथिंग बिटवीन 155 एंड 160। तो एक स्ट्रेच अभी और लेंगे। अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, उसके बाद एक स्ट्रेच और लेंगे, देखते हैं क्या होता है। मगर ये मैं कहूँगा कि हाई स्पीड्स पे बाइक बहुत सही रह रही है। और जैसे कि हमें सोचते हैं हम लोग कि बाइक अगर लाइट वेट रहेगी तो हाई स्पीड के टाइम बाइक थोड़ी सी वॉबल करेगी या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि बाइक हल्की है। तो एज सच ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टायर साइज़ है वो बाइक का अच्छा है। 120 है फ्रंट, 160 है रियर। एक तो इस एक्सप्रेसवे की दिक्कत ये है, इसमें पैचेस बना के रखे हैं, और जब आप हाई स्पीड में किसी पैच के ऊपर से निकलते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि अपनी स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल में कर लीजिए, जैसे मैंने अभी करी। क्योंकि फिर से मैं कहूँगा, टॉप स्पीड वगैरह तो अपनी चलती रहेगी भाई। जो अपनी लाइफ है ना, वो सबसे ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक टॉप स्पीड का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए हमें कि हाँ बाइक इतना ईजिली जा सकती है। बाकी हमने ये देखना है इसमें कि बाइक स्टेबल कितना है, हाई स्पीड पे आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। अभी मैं 6 गियर में हूँ, अगर मैं थ्रॉटल देख रहा हूँ यहाँ से, आप देखिए रिस्पॉन्स कितना सही आ रहा है, देख सकते हैं ना। तो यही मेन चीज़ मेरे को आपको एक बार दिखानी थी। ये देखिए,
बाइक एकदम स्टेबल 140 तक, मतलब आपकी आइडियल स्पीड जो है अगर 110-120 तक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्टेंस भी इजीली कवर होगा और चलाने में जो थ्रिल है, फन है, वो भी आएगा। बट एट द सेम टाइम राइडिंग गियर्स पहनिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, वो बहुत ज़रूरी है। 150 फाइनली, 151, 152, 153। ओके, तो 153 तक फाइनली बाइक गई है। और ये आपको बताऊं, मैंने कोई भी स्ट्रेच नहीं लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने कोई भी मतलब लॉन्च नहीं लिया था। मैं 6th गियर में से निकला हूँ और आपने देख लिया। मगर ये है कि जो विंड है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि नेकेड बाइक है और बाइक ना लो बाइक है। बाइक की जो हाइट है वो छोटी है, तो होता क्या है, जितनी ऊंची बाइक होगी उतना थोड़ा सा जो विंड है वो थोड़ा सा कट जाता है। ठीक है, अगर छोटी बाइक है तो डेफिनेटली मैं ऊंचा बैठा हूँ, तो सारी विंड है वो मेरे ऊपर आ रही है। तो जो विंड का फ्लो होता है वो भी कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक आपकी जो स्पीड है उसको रोकता है। मगर फिर से मैं कहूँगा, ये सिर्फ एक डेमो के लिए था कि हाँ, बाइक इतना ऑब्टेन कर लेती है, इतना अचीव कर सकती है। अगर मैं 2-3 सेकंड और टक इन होके रहता तो 100% ये 155 तक चली जाएगी। और फर्स्ट सर्विस के बाद तो देखो, जब इंजन ऑयल वगैरह सब चीज़ें चेंज होती हैं, बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनहेंस होती है, उसके बाद आई थिंक और ज़्यादा जा सकती है। तो वही है, कई बार क्या होता है ना, जब हम रोड के उस साइड पे थे, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेस वे थोड़ा सा ऐसे जा रहा है। आई डोंट थिंक गोप्रो में आपको शायद पता लग रहा होगा, मगर अभी ऐसा है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ है। उधर की तरफ क्या है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो उससे भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मगर नेवरदलेस हमारा जो मोटिव था इतनी गर्मी में राइड करने का, वो ये था कि आपको थोड़ा सा मैं बता पाऊँ कि टॉप स्पीड इसका कितना, और हाई स्पीड पे मेनली बाइक कितना स्टेबल है। तो बाइक इज़ स्टेबल एट हाई स्पीड्स और अच्छी बाइक है यार मेरे हिसाब से। तो आप जाइए, फिर भी टेस्ट राइड लीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानिए। और कल भी जो हमने वीडियो डाला था उसमें मैंने देखा यार, कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग आपस में डिबेट करने में लगे हुए हैं। यार क्या फ़ायदा है डिबेट करने का, कि कोई कह रहा है डोमिनार अच्छी है, कोई कह रहा है स्पीड 400 अच्छी है, कोई कह रहा है गेरिला अच्छी है। यार देखो, मैं नहीं कहता कौन सी अच्छी है,
आपको जिसको लेनी है आप जाइए, आप तीनों चारों बाइक्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, आप एक एक बाइक को एक एक दिन चलाइए, शोरूम वाले से बोलिए कि आपको अच्छी खासी टेस्ट राइड दीजिए आधे एक घंटे के लिए, पूरी थरोली चेक कीजिए। जब आपको समझ आ जाए ना कि हाँ ये बाइक मेरे पर्पस के हिसाब से, मेरे बजट के हिसाब से फिट हो रही है, तब आप उस बाइक को लीजिए। मेरे कहने पे मत जाइए, मैं फिर से कहूँगा। आप ये समझिए कि मैंने ये वीडियो बनाया ही नहीं, आप खुद टेस्ट करिए बाइक को जाके। यू आर द बेस्ट पर्सन टू चूज़ अ मोटरसाइकिल और एनी व्हीकल फॉर यू। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि इस वीडियो का मोटिव क्या था। इस वीडियो का मेन मोटिव ये नहीं था कि सिर्फ हम टॉप स्पीड टेस्ट करें। इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि हम देखें कि बाइक हाई स्पीड्स पे कितनी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली ये थिंकिंग रहती है कि अगर बाइक लाइट वेट है तो वो हाईवेज़ पे या हाई स्पीड्स पे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, बट मैं आपको रीज़न बता देता हूँ गेरिला 450 इतनी स्टेबल क्यों है हाईवेज़ पे। आपने देखा होगा जब मैं चला रहा था, मेरी ज़्यादातर ये कोशिश नहीं थी कि मैं टॉप स्पीड ही एकदम अचीव करूं। मेरी ये कोशिश थी कि मैं 135 पे चल रहा था, मैं 140 पे चल रहा था। क्यों उस स्पीड पे कांस्टेंट चल रहा था मैं? क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि अगर मैं 130 या 140 पे एक ही स्पीड पे कांस्टेंट चलता हूं तो बाइक कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कितनी स्टेबल रहती है बाइक। तो ये पता चला है कि हाँ, अगर 140 पे मैंने 2 मिनट के लिए चलाई, 130 पे मैंने 2-3 मिनट चलाई, तो इस स्पीड पे बाइक अच्छा खासा स्टेबल थी हाईवे पे। बिल्कुल भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा था। और उसका मेन रीज़न है दीज टायर्स। 17 इंचेस के जो टायर्स है ना, और 120 सेक्शन फ्रंट और 160 रियर है, ये बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं बाइक को। तो अभी 153 हम लोग ईजिली अचीव कर लिए। अगर 2-3 सेकेंड और टक इन होकर रहता तो आई थिंक 155, 156, तो समवेयर अराउंड 155 और 160 के बीच में हम इसकी टॉप स्पीड मान सकते हैं। बट अगेन आई वुड से कि ये स्पीड्स चलाने के लिए नहीं है, ये स्पीड सिर्फ डेमो के लिए थी। 110 तक आप इस बाइक को चलाइए, 120 तक। वाइब्रेशंस वैसे भी नहीं है, बहुत हल्के से फुटपेग्स में आते हैं, मगर 110, 120 तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इट विल बी अ ईजी एंड वेरी स्मूथ राइड फॉर यू। तो कुछ क्वेश्चंस अगर हों या सजेशन हो बता दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक एप्रिसिएशन के तौर पे एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है। आपसे मिलते हैं जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।